हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपकी लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। ठीक है, आपका प्रश्न है पहला, इनमें से बताना है कौन सा वाक्य जो है वो गलत है। ठीक है, शुद्ध वाक्य को चुनना है, ये बताना है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी 3 गलत दिए गए हैं और एक शुद्ध है। ऑप्शन ए है युवकों में निराशा छाई हुई है। ऑप्शन बी निराशावाद युवकों में छाई हुई है। ऑप्शन सी निराशावाद युवकों पर छाया हुआ है। ऑप्शन डी युवकों में निराशावाद छाया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है, यानी युवकों में निराशा छाई हुई है, ये वाक्य आपका कैसा है? शुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ऑप्शन ए संभवतः उनका आना निश्चित है। ऑप्शन बी निश्चित है उनका आना। ऑप्शन सी संभवतः निश्चित है उनका आना। ऑप्शन डी उनका आना निश्चित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है, यानी उनका आना निश्चित है, बाकी कैसा है? शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है कि ऑप्शन ए मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मेरे ध्यान मेरे मित्र की ओर थे। ऑप्शन सी मुझका ध्यान मेरे मित्र की ओर था। ऑप्शन डी मेरे ध्यान मेरे मित्र की ओर था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है, यानी मेरा ध्यान मेरे मित्र की ओर था, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्द द्वारा पूर्ति कीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि मेरी खाली जगह बीमार है। ऑप्शन ए स्त्री। ऑप्शन बी पत्नी। ऑप्शन सी महिला। ऑप्शन डी सौभाग्यवती। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जो बी है सही हो जाएगा, यानी मेरी पत्नी बीमार है। अगला है कि शिक्षा का वास्तविक खाली जगह मानव को पूर्णतः प्रदान करना है। ऑप्शन ए चिन्ह। ऑप्शन बी लक्षण। ऑप्शन सी उद्देश्य। ऑप्शन डी सेवा। तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव को पूर्णतः प्रदान करना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि आशा का खाली जगह जीवन के अंधकार को दूर करता है। ऑप्शन ए दीपक। ऑप्शन बी प्रयास। ऑप्शन सी विस्तार। ऑप्शन डी संयोग। तो आशा का जो दीपक है वो जीवन के अंधकार को दूर करता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और खाली जगह का मार्ग बताया। ऑप्शन ए दया। ऑप्शन बी सहयोग। ऑप्शन सी अहिंसा। ऑप्शन डी त्याग। तो गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और अहिंसा का मार्ग बताया, यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि दिए गए मुहावरों के हमें अर्थ निकालने हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा अर्थ सही होगा? ऑप्शन ए क्वेश्चन है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ऑप्शन ए सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। ऑप्शन सी जीवन की कटुता का अनुभव होना। ऑप्शन डी संसार आकर्षक लगता है। तो दूर के ढोल सुहावने का अर्थ होता है कि दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। आगे बढ़ेंगे, अगला मुहावरा है आपका, प्रश्न है कि जैसी करनी वैसी वरनी, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए कर्म के अनुसार फल प्राप्त होना। ऑप्शन बी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन सी निरंतर प्रयत्न करना। ऑप्शन डी अनुभवहीन इस संसार को सुखद मानते हैं। तो जैसी करनी वैसी वरनी को हो जाएगा कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। ऑप्शन बी विरोध करना। ऑप्शन सी
कई स्थानों के पानी की जांच करना, या ऑप्शन डी समझदारी से कार्य करना। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन ए है यानी अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इसमें आपका कहा गया है कि दिए गए वाक्यांशों में 4 विकल्प दिए गए, उनमें से सही हमें ढूंढना है। प्रश्न है आपका कि आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए आद्यांत, ऑप्शन बी उपरांत, ऑप्शन सी अधोपांत, या ऑप्शन डी समाप्त। तो आदि से अंत तक के लिए कहते हैं अधोपांत, यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रश्न अगला है कि जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए दुर्भेद्य, ऑप्शन बी अभेद्य, ऑप्शन सी भेदनीय, ऑप्शन डी भेद्य। तो जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसे हम कहते हैं अभेद्य, और ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि जो संविधान के प्रतिकूल हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए सैद्धांतिक, ऑप्शन बी असंवैधानिक, ऑप्शन सी अवैधानिक, ऑप्शन डी वैधानिक। तो जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे कहते हैं असंवैधानिक, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी हमें छांटनी है। प्रश्न है कि बहिष्कार इनमें से कैसा लिखा जाएगा। ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है नहीं बहिष्कार, वो आपका इस तरीके से सही होता है, सही लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विद्यार्थी, ऑप्शन ए बी सी इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थी इस तरीके से आपकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। अगला है कि उज्ज्वल, ए बी सी डी इनमें से कैसा लिखा जाएगा। तो उज्ज्वल ऑप्शन जो सी है, यानी दोनों ही जो जा हैं वो आपके कैसे बनते हैं, आधे बनते हैं, उज्ज्वल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि दिए गए वाक्यांशों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ में ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसको अनुरूप ए बी सी वाले अंडाकार खाने को काला करें। यानी जिसमें त्रुटि है उसमें ए बी सी जो भी आपका ऑप्शन सही होगा। अगर कोई भी त्रुटि नहीं है तो आंसर आपका डी होगा। प्रश्न है ऑप्शन ए कि मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, ऑप्शन बी उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, ऑप्शन सी मेरी रूमाल भी आंसू से भीग गया, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है नहीं मेरी रूमाल भी, तो मेरी रूमाल नहीं मेरा रूमाल भी आंसू से भीग गया, आपका ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ऑप्शन ए है कि साहित्य और समाज में घोर संबंध है, ऑप्शन बी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऑप्शन सी साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन जो ए है यानी साहित्य और समाज में घोर संबंध है, वहां पे घोर नहीं होगा, वहां पे घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। ऑप्शन ए में क्या है, त्रुटि, यानी ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते अगला है कि मैं फल लेने गई थी, ऑप्शन बी बाजार में भारी भरकम भीड़ था, ऑप्शन सी बाजार में चलना मुश्किल था, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं है। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी बाजार में भारी भरकम भीड़ था वो आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दिए गए शब्दों में समानार्थी यानी पर्यायवाची चुनने हैं कि पवित्र का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा। ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी पावन, ऑप्शन सी पवश, ऑप्शन डी पयश। तो पवित्र का पावन सही हो जाए, यानी पवन का जो पवित्र का जो पर्यायवाची वो कौन सा है, पावन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका प्रश्न अगला है कि जंगल का इनमें से पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए बिटप, ऑप्शन बी आनन, ऑप्शन सी कानन, ऑप्शन डी वृक्ष। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है यानी कानन वो आपका सही हो जाएगा। अगला है कि धरती का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए भूधर, ऑप्शन बी भुजंग, ऑप्शन सी भवानी, ऑप्शन डी भूमि। तो धरती का ऑप्शन जो डी है यानी भूमि वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है
कि 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से ढूंढना हमें विलोम शब्द ढूंढने, क्या ढूंढने, विलोम ढूंढने, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न है कि अनुरक्ति का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए आसक्ति, ऑप्शन बी विरक्ति, ऑप्शन सी भक्ति, ऑप्शन डी शक्ति। तो ये अनुरक्ति का ऑप्शन जो बी है नहीं विरक्ति, वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लौकिक का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए पारलौकिक, ऑप्शन बी इहलोक, ऑप्शन सी अलौकिक, या ऑप्शन डी भूलोक। तो लौकिक का ऑप्शन जो सी है यानी अलौकिक, वो आपका सही हो जाएगा। अगला है कि पक्ष का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए सपच्छ, ऑप्शन बी विपक्ष, ऑप्शन सी अच्छप अपच, ऑप्शन डी सापेक्ष। तो पक्ष का आपका ऑप्शन जो ऑप्शन बी है यानी विपक्ष, वो आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके इस वीडियो में हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।